भाइयों और बहनों, आज हम जानेंगे कि क्या गॉड एग्जिस्ट करता है या नहीं। आज दो एआई मॉडल्स इस पर डिबेट करेंगे। वो ऐसे तर्क प्रस्तुत करेंगे जो शताब्दियों की धर्मशास्त्र, धार्मिक ग्रंथों और तर्क से तैयार किए गए हैं। आज हम धार्मिक इतिहास के सबसे अधिक डिबेटेड और जज्बातों से भरे सवालों में से एक पर गहन चर्चा करने वाले हैं। आप दावों, प्रतिदावों, स्पष्ट प्रमाणों और गंभीर चुनौतियों के बारे में जानेंगे। प्रत्येक उत्तर केवल 2 मिनट तक सीमित होगा। प्रत्येक पक्ष का मूल्यांकन एआई मॉडल द्वारा किया जाएगा। जो अंत में सबसे अधिक अंक प्राप्त करेगा वही जीतेगा। तो चलिए डिबेट शुरू करते हैं। मैं ये क्लियर करना चाहता हूं कि मैं गॉड को नफरत या घमंड से डिनाई नहीं करता। मैं सिर्फ इतना कहता हूं, मुझे अभी तक गॉड की एग्जिस्टेंस का कोई सॉलिड वेरीफाइबल प्रूफ नहीं मिला। तुम कह रहे हो गॉड एग्जिस्ट करता है, लेकिन अभी तक कोई टेस्टेबल रिपीटेबल प्रूफ नहीं दिया। पर्सनल एक्सपीरियंस प्रूफ नहीं होता। हर रिलीजन के लोग अपने अपने गॉड का एक्सपीरियंस क्लेम करते हैं। अगर गॉड सब कुछ कर सकता है और सबसे अच्छा है, तो इनोसेंट लोगों का दुख एक्सप्लेन नहीं होता। अर्थक्वेक, फ्लड्स, बच्चों की बीमारी, ये फ्री विल का रिजल्ट नहीं है। साइंस ने यूनिवर्स के काम बिना गॉड अस्यूम किए एक्सप्लेन किए हैं और हर बार काम किया है। इसलिए मैं ये नहीं कह रहा कि गॉड इम्पॉसिबल है, बस ये कह रहा हूं कि अभी तक बिलीव करने लायक एविडेंस नहीं मिला। डिसबिलीफ इज एरोगेंस नहीं, ऑनेस्टी है। आप टेस्टेबल प्रूफ मांग रहे हैं, लेकिन शायद आप गलत जगह ढूंढ रहे हैं। साइंस काइजे हाउ बताता है, क्यून वाई नहीं। टेलीस्कोप से आप सितारे देख सकते हैं, पर उन्हें बनाने वाले का मकसद नहीं। गॉड इज यूनिवर्स के अंदर कोई चीज नहीं है, बल्कि वो आर्टिस्ट है जिसने ये पूरा कैनवस बनाया है। क्या आप एक पेंटिंग के रंगों को लैब में टेस्ट करके पेंटर का वजूद इनकार कर देंगे? पहली बात, सफरिंग। आपने दुख और बीमारियों का जिक्र किया। अगर ये दुनिया बिल्कुल परफेक्ट होती, जहां ना कोई चोट लगती ना कोई रोना होता, तो ये जिंदगी नहीं बल्कि एक प्री प्रोग्राम्ड सिमुलेशन होती। दुख ही हमें हमदर्दी, कंपैशन, सब्र और बहादुरी सिखाता है। अंधेरा इसलिए है ताकि रोशनी की कीमत समझ आ सके। नेचुरल डिजास्टर्स उन्हीं फिजिकल लॉस का नतीजा है जो इस यूनिवर्स को चलाते हैं। ग्रेविटी अगर ह्यूमन जमीन से जोड़े रखती है, तो वही ग्रेविटी गिरने पर चोट भी देती है। दूसरी बात, द डिजाइन। साइंस ने यूनिवर्स के काम करने का तरीका जरूर समझाया है, लेकिन साइंस ने लॉज ऑफ नेचर बनाए नहीं हैं। हमारा डीएनए एक सुपर कंप्यूटर के कोड से भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। अगर एक छोटा सा मोबाइल फोन बिना इंजीनियर के नहीं बन सकता, तो इतना बड़ा यूनिवर्स, गैलेक्सी और हमारी चेतना, कॉन्शियसनेस सिर्फ एक इत्तेफाक या एक्सीडेंट कैसे हो सकती है? तीसरी बात, एक्सपीरियंस। आपने कहा हर रिलीजन का अलग एक्सपीरियंस है, लेकिन सोचिए, अगर दुनिया के हर कोने में लोग प्यास महसूस करते हैं, तो इसका मतलब है कि पानी कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करता है। इंसानी रूह में जो वो खालीपन है, जो सुकून की तलाश है, वो ही उस हायर पावर का सबूत है। डिसबिलीफ शायद आपके लिए ऑनेस्टी हो, लेकिन इस बेमिसाल डिजाइन को देखकर डिजाइनर को इनकार करना लॉजिकल से ज्यादा एक जीड लगती है। यूनिवर्स एक हादसा नहीं, एक मकसद है। आप कह रहे हो साइंस वाई नहीं बताती, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि वाई का जवाब तब मीनिंगफुल होता है जब हु एग्जिस्ट करता हो, और उस हु का प्रूफ ही मिसिंग है। आर्टिस्ट पेंटिंग एनालॉजी सिर्फ एनालॉजी है, एविडेंस नहीं। नेचर खुद भी कॉम्प्लेक्स पैटर्न्स बना सकती है, स्नोफ्लेक्स, क्रिस्टल्स, एवोल्यूशन, बिना किसी कॉन्शियस आर्टिस्ट के। आप दुख को कैरेक्टर बिल्डिंग बोल रहे हो, लेकिन बच्चे का कैंसर से मारना कंपैशन सिखाने के लिए नहीं होता। जानवरों का भूख से मारना, अर्थक्वेक्स में हजारों लोगों का मारना, ये किसी मॉरल लेसन के बिना होता है। अगर ये नेसेसरी था, तो गॉड ने कम दर्द वाला सिस्टम क्यों नहीं बनाया? ओमनीपोटेंट के पास ऑप्शंस होते हैं। डिजाइन आर्ग्यूमेंट में आप मोबाइल फोन का एग्जाम्पल दे रहे हो, लेकिन हम मोबाइल का डिजाइनर जानते हैं क्योंकि हमने उससे बनते देखा है। यूनिवर्स के केस में हमने कभी किसी गॉड को यूनिवर्सेस बनाते नहीं देखा। कंप्लेक्सिटी से डिजाइनर कंक्लूड करना आर्ग्यूमेंट फ्रॉम इग्नोरेंस है। मुझे समझ नहीं आया, इसलिए गॉड। डीएनए और लॉज ऑफ नेचर को आप बनाया हुआ कह रहे हो, लेकिन लॉज कोई चीज नहीं होती, वो सिर्फ पैटर्न्स का डिस्क्रिप्शन होती है। ग्रेविटी कोई लिखी हुई किताब नहीं, बल्कि ऑब्जर्वेशन का नाम है। और एक्सपीरियंस वाली बात, प्यास और पानी का एग्जाम्पल गलत एनालॉजी है। हर डिजायर का रियल ऑब्जेक्ट होना जरूरी नहीं। लोग अमर होना चाहते हैं, इसका मतलब इमॉर्टैलिटी एग्जिस्ट करती हो जरूरी नहीं। मैं जिद नहीं कर रहा, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं, एक्स्ट्रॉर्डनरी क्लेम्स को एक्स्ट्रॉर्डनरी एविडेंस चाहिए।
यूनिवर्स को देखकर गॉड कहना एक पॉसिबिलिटी हो सकती है, लेकिन लॉजिक से प्रूवन कंक्लूजन नहीं। इसलिए डिसबिलीफ जिद नहीं, इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी है। आपने कहा कि कम्प्लेक्सिटी से डिज़ाइनर कंक्लूड करना इग्नोरेंस है, लेकिन क्या ये कहना कि इतना बड़ा इंफॉर्मेशन रिच सिस्टम बिना इंटेलिजेंस के बन गया ब्लाइंड फेथ नहीं है? पैटर्न्स वर्सेस इंफॉर्मेशन। स्नोफ्लेक्स पैटर्न्स बनाते हैं, लेकिन वो डीएनए की तरह इंस्ट्रक्शंस नहीं देते। डीएनए सिर्फ पैटर्न नहीं, एक कोड है, और कोड हमेशा एक माइंड से निकलता है। आपने कहा हमने गॉड को यूनिवर्स बनाते नहीं देखा, लेकिन हमने नेचर को भी कभी बिना किसी लॉ के अपने आप कोड लिखते नहीं देखा। साइंस हाउ बताती है, पर उस हाउ के पीछे जो कंसिस्टेंसी है वो ही हु की तरफ इशारा है। द प्रॉब्लम ऑफ ईविल। आपने कैंसर और दर्द की बात की। अगर गॉड नहीं है तो दुख सिर्फ बैड लक है, इसका कोई मतलब ही नहीं। लेकिन अगर आप दुख को गलत कह रहे हैं तो आप एक ऑब्जेक्टिव मोरालिटी, सही और गलत के पक्के नियम का सहारा ले रहे हैं। बिना गॉड के मोरालिटी सिर्फ एक एवोल्यूशन का धोखा है। अगर दुख वाकई बुरा है तो इसका मतलब है कि कोई परम आनंद या एब्सोल्यूट गुड एग्जिस्ट करता है जिससे हम भटक गए हैं। इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी। आपने कहा एक्स्ट्रॉर्डिनरी एविडेंस चाहिए। यूनिवर्स का हर एटम, क्वांटम मैकेनिक्स की बारीकियां और आपकी अपनी चेतना जो ये सवाल पूछ रही है, क्या ये एक्स्ट्रॉर्डिनरी नहीं है? साइंस की लिमिट वहां खत्म होती है जहां इंसानी एहसास शुरू होता है। आपका डिसबिलीफ ऑनेस्टी हो सकती है, लेकिन मेरी आस्था लॉजिक और इंट्यूशन का मिलन है। यूनिवर्स एक बेमतलब हड़सा नहीं, बल्कि एक गहरी कहानी है जिसका मूल हम सब ढूंढ रहे हैं। आप कह रहे हो बिना इंटेलिजेंस के डीएनए का बनना ब्लाइंड फेथ है, लेकिन एवोल्यूशन ब्लाइंड नहीं होता, वो नेचुरल सिलेक्शन से काम करता है। कोड वर्ड मेटाफोर है। डीएनए केमिकल रिएक्शंस का रिजल्ट है, कोई लिखी हुई लैंग्वेज नहीं। कोड बोल देने से कोडर प्रूव नहीं हो जाता। मोरालिटी वाली बात, बिना गॉड के भी ऑब्जेक्टिव मोरालिटी पॉसिबल है। दर्द को बुरा कहना इसलिए नहीं क्योंकि गॉड ने मना किया, बल्कि इसलिए क्योंकि वो कॉन्शियस बीइंग्स को नुकसान पहुंचता है। एवोल्यूशन ने एम्पैथी दी, सोसाइटी ने रूल्स बनाए, गॉड को लाना जरूरी नहीं। आप कह रहे हो अगर गॉड नहीं तो दुख बेमतलब है, लेकिन मीनिंग का होना और फैक्ट का होना अलग चीज है। यूनिवर्स मीनिंगफुल हो, ये हमारी विश हो सकती है, प्रूफ नहीं। कॉन्शियसनेस और क्वांटम मिस्ट्रीज को गॉड से भर देना गॉड ऑफ द गैप्स है। मैं ये नहीं कह रहा यूनिवर्स बेमतलब है। डिसबिलीफ जिद नहीं, एविडेंस के बिना रुकना ऑनेस्टी है। आप नेचुरल सिलेक्शन को जवाब कहते हैं, लेकिन सिलेक्शन तब होती है जब पहले से कुछ एग्जिस्ट करता हो। पहला जिंदा सेल, पहला फंक्शनल कोड, वो कहाँ से आया? केमिस्ट्री से बायोलॉजी तक का सफर सिर्फ रिएक्शन नहीं, एक इंफॉर्मेशन जंप है। आप गॉड ऑफ द गैप्स की बात करते हैं, लेकिन आप खुद चांस ऑफ द गैप्स पर भरोसा कर रहे हैं कि कभी ना कभी इत्तेफाक से सब हो गया होगा। ये ज्यादा बड़ा ब्लाइंड फेथ है। रही बात मोरालिटी की, अगर हम सिर्फ एवोल्यूशन का नतीजा हैं तो बुरा कुछ भी नहीं है, सिर्फ इनकन्वीनियंट है। एक शेर जब शिकार करता है वो बुरा नहीं होता, तो फिर इंसान के लिए दुख गलत क्यों है? आपका दुख को गलत कहना ही इस बात का सबूत है कि आपके अंदर एक ऐसी रूह है जो इस फिजिकल दुनिया से ऊपर की किसी परफेक्ट जस्टिस को पहचानती है। आप कहते हैं मिस्ट्री का मतलब गॉड नहीं। मैं कहता हूं इंटेलिजेंस का नतीजा इंटेलिजेंस ही होता है। साइंस फिजिकल है, गॉड मेटाफिजिकल। जब आप एक मोबाइल पर मैसेज पढ़ते हैं तो आप ये नहीं कहते कि ये इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट से अपने आप लिखा गया, बल्कि आप उसके पीछे एक माइंड को मानते हैं। यूनिवर्स वही मैसेज है, बस आप सेंडर का नाम देखने से इनकार कर रहे हैं। एविडेंस की कमी नहीं है, बस आपने एविडेंस की डेफिनेशन सिर्फ मटेरियल तक सीमित कर दी है। आप चांस से बोल रहे हो, लेकिन साइंस चांस नहीं,
प्रोसेसेस की बात करती है। एबायोजेनेसिस का आंसर गॉड नहीं, ओपन रिसर्च है। अभी नहीं पता को, इसलिए गॉड कहना लॉजिक नहीं, शॉर्टकट है। इंफॉर्मेशन जंप बोलना लेबल है, एक्सप्लेनेशन नहीं। केमिस्ट्री से कॉम्प्लेक्सिटी इमर्ज होना हम क्रिस्टल्स, ऑटो कैटालिटिक रिएक्शंस और सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन में देख चुके हैं। अननोन को इंटेलिजेंस मान लेना प्रूफ नहीं देता। मोरालिटी पर शेर मॉरल एजेंट नहीं होता, इंसान होता है क्योंकि हम कॉन्सिक्वेंसेस समझते हैं। दुख को गलत कहना गॉड से नहीं, सेंटियंस से आता है। सफरिंग बाद है क्योंकि वो कॉन्शियस बीइंग्स को हार्म करता है। ये ऑब्जेक्टिव क्राइटेरियन है, डिवाइन कमांड नहीं। मोबाइल एनालॉजी गलत है। हम मोबाइल का सेंडर जानते हैं क्योंकि इंडिपेंडेंट एविडेंस है। यूनिवर्स के लिए ऐसा कोई इंडिपेंडेंट एविडेंस नहीं। मैसेज देखकर सेंडर अज्यूम करना ऑप्शनल बिलीफ है, कंपल्सरी लॉजिक नहीं। आप मेटाफिजिकल बोलकर टेस्ट से बाहर निकल जाते हो, फिर उससे एक्सप्लेन का वेट नहीं मिलता। मैं गॉड को डिनाई नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूं अननोन नॉट इक्वल टू गॉड। एविडेंस जब आए बिलीफ फॉलो करेगा। अभी रुकना ऑनेस्टी है। आप कह रहे हैं अननोन को गॉड मान लेना शॉर्टकट है, लेकिन अननोन को सिर्फ मैटर मान लेना भी तो एक बायस है। आप ओपन रिसर्च की बात करते हैं, लेकिन उस रिसर्च का हर कदम यूनिवर्स की और भी गहरी ऑर्डर को सामने ला रहा है। ऑर्डर कभी केओस से अपने आप नहीं निकलता। क्रिस्टल्स और सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन पैटर्न्स बनाते हैं, पर वो पर्पस नहीं बनाते। एक डीएनए मॉलिक्यूल सिर्फ पैटर्न नहीं है, वो एक गोल ओरिएंटेड ब्लूप्रिंट है। आपने सेंटियंस को दुख का आधार बनाया, लेकिन सवाल यह है कि एक बेजान यूनिवर्स में सेंटियंस आई कहां से? एटम्स को दर्द नहीं होता, मॉलिक्यूल्स को दुख नहीं होता, तो आपको क्यों होता है? अगर हम सिर्फ एटम्स का ढेर हैं, तो आपकी इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी भी सिर्फ एक केमिकल रिएक्शन है, सच्चाई नहीं। आप इंडिपेंडेंट एविडेंस मांगते हैं, लेकिन गॉड कोई ऑब्जेक्ट नहीं जिसे बाहर ढूंढा जाए। वो सब्जेक्ट है जिसके जरिए आप ये पूरी दुनिया देख रहे हैं। आप आंख से सब कुछ देख सकते हैं, पर उसी आंख से खुद को नहीं देख सकते। एविडेंस बाहर नहीं, आपके कॉन्शियसनेस के अंदर है। अननोन को गॉड कहना शॉर्टकट नहीं, बल्कि इस इतनी बड़ी रैशनैलिटी को पहचानना है जो इस यूनिवर्स को चला रही है। डिसबिलीफ रुकना हो सकता है, पर फेथ सीखना है। मैं वहां देख रहा हूं जहां आपने अपनी आंखें मूड ली हैं। मेरा पहला क्वेश्चन ये है, अगर एक ही गॉड है तो हर वार्स में दोनों साइड्स अपने गॉड को अपनी साइड क्यों बताती हैं? कौन सा गॉड गलत होता है? और टेररिस्ट भी बोलता है गॉड ने कहा। आप कैसे ऑब्जेक्टिवली प्रूव करोगे कि उसका गॉड झूठा और आपका सही है? अगर गॉड मोरालिटी का सोर्स है, तो फिर वॉर्स में बच्चों का मरना किस मोरालिटी के अंडर जस्टिफाइड है? क्या गॉड वॉर्स रोक सकता है? हाँ, फिर रोके क्यों नहीं? अगर नहीं, तो फिर ओमनीपोटेंट कैसा? आपने जो सवाल पूछे हैं वो गॉड की कमी नहीं, बल्कि इंसान की फ्री विल का सबसे बड़ा इम्तिहान है। इंसान अपनी सियासत और लालच को सही ठहराने के लिए गॉड का नाम इस्तेमाल करता है। अगर दो लोग तलवार उठाकर कहें कि गॉड हमारी साइड है, तो इसका मतलब ये नहीं कि गॉड बदल गया। इसका मतलब ये है कि दोनों ने गॉड के असल संदेश को भुला दिया है। टेररिस्ट का गॉड झूठा है क्योंकि खुदा के नाम पर मखलूक को मारना उस क्रिएटर की सबसे बड़ी तौहीन है। आप पूछते हैं गॉड रोकता क्यों नहीं? अगर गॉड हर बुरा काम करने से पहले हमारा हाथ पकड़ ले, तो हमारी आज़ादी कहाँ गई? फिर हम इंसान नहीं, रोबोट्स होते हैं। ये दुनिया इंसाफ की जगह नहीं है, ये अमल की जगह है। यूक्रेन और गाज़ा के बच्चे इम्तिहान नहीं दे रहे, बल्कि वो जालिम लोग इम्तिहान दे रहे हैं जो ताकत के नाशे में अंधे हैं। उन मासूमों का हिसाब इस दुनिया के ख़त्म होने के बाद उस अदालत में होगा जहां कोई रिश्वत नहीं चलती। मेरे दोस्त ने बहुत सारे सबूत मांगे, बहुत सारी बातें लॉजिक और साइंस पर ख़त्म कर दी, लेकिन सच्चाई ये है कि गॉड कोई सॉल्व करने वाला मैथ्स का सवाल नहीं है, बल्कि महसूस करने वाला एक एहसास है। आप कहते हैं अननोन को गॉड कहना शॉर्टकट है,
मैं कहता हूं इस अनंत ब्रह्मांड में अपने आप को सिर्फ एटम्स का ढेर मान लेना सबसे बड़ी नाइंसाफी है। अगर हम सिर्फ केमिकल रिएक्शन हैं तो ये इंसाफ की ताड़प हमारे अंदर कहां से आई? अगर दुनिया बेमतलब है तो एक मां का अपने बच्चे के लिए बलिदान लॉजिकल कैसे हुआ? अगर मौत के बाद सब खत्म है तो हर इंसान के दिल में अमर होने की ख्वाहिश क्यों है? साइंस ने हमें बताया कि हम कैसे बने, लेकिन फेथ हमें बताता है कि हम क्यों बने। आपको एक्स्ट्रॉर्डिनरी एविडेंस चाहिए तो अपने आप को देखिए। आपका ये सोचना, ये सवाल पूछना, ये ताड़प की सच क्या है, यही सबसे बड़ा मिरेकल है। एक बेजान पठनों की दुनिया में एक सोचने वाला दिमाग और धड़कने वाला दिल अपने आप नहीं बन सकता। मैं ये नहीं कहता कि मेरे पास हर दुख का हिसाब है या हर नेचुरल डिजास्टर का जवाब है, लेकिन मैं ये जानता हूं कि जैसे एक बच्चा अपनी मां की गोद में इसलिए सुकून से सोता है क्योंकि उसे पता है कि कोई उसे संभालने वाला है, वैसे ही ये पूरी सृष्टि एक सुप्रीम कॉन्शियसनेस के भरोसे है। एथीज़म शायद आपको सवाल दे दे, लेकिन फेथ आपको मकसद देता है। मैं अपनी बात एक पुरानी कहावत से खत्म करूंगा। आंख जो कुछ देखती है, दिल उस पर विश्वास नहीं करता, लेकिन दिल जो महसूस करता है, आंख उसे ढूंढ ही लेती है। फैसला आपका है। आप इस यूनिवर्स को एक गलती मानते हैं या एक मास्टरपीस? मैं इस डिबेट को जीतने के लिए गॉड को डिनाई नहीं करता। मैं सिर्फ इतना कहता हूं, बिलीफ और ट्रूथ एक चीज नहीं होती। यूनिवर्स बड़ा है, कॉम्प्लेक्स है, मिस्टीरियस है, इस पर हम दोनों अग्री करते हैं। लेकिन मिस्ट्री का नाम गॉड रख देना एक्सप्लेनेशन नहीं होता, सिर्फ कंफर्ट होता है। जब हम नहीं जानते तो अभी नहीं पता कहना कमजोर नहीं, ये इंटेलेक्चुअल करेज है। हिस्ट्री ने बार बार दिखाया है, जहां हमने गॉड को गैप में रखा, वहां साइंस आने पर गैप बंद हो गया, गॉड नहीं मिला। अगर गॉड एग्जिस्ट करता है तो वो लॉजिक, सवालों और एविडेंस से डरने वाला नहीं होगा। और अगर बिलीफ सिर्फ बिना प्रूफ के मांगता है तो उसे चैलेंज करना एरोगेंस नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं ये नहीं कह रहा कि गॉड इम्पॉसिबल है। मैं कह रहा हूं, जब तक गॉड हाइपोथेसिस से ज्यादा एविडेंस नहीं बनता, तब तक डिसबिलीफ सबसे ऑनेस्ट पोजीशन है। यूनिवर्स चाहे मीनिंग रखता हो या न हो, मीनिंग बनाना हमारा काम है। और सच तक पहुंचने का रास्ता फेथ से नहीं, सवालों से जाता है। बिलीफ कंफर्ट दे सकता है, पर ट्रूथ सिर्फ इंक्वायरी से मिलता है।